का भाग 4। पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला है प्रश्न 91, तवल लकारा का सही संधि विच्छेद है। तवल लकारा का सही संधि विच्छेद है। ए तो प्लस लकार, बी तो प्लस लिकार, या फिर सी तो प्लस रिकार, या फिर डी तवल प्लस कार। तो इसका सही ऑप्शन है बी तो प्लस लिकार। लिकार इसका सही ऑप्शन है बी तो प्लस लिकार। प्रश्न 92 है, प्रश्न 92 है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए गिरिजा, बी अर्पणा, सी शैलजा, या फिर डी शिवानी। तो इसका सही उत्तर है बी, पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है बी अर्पणा। पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। इस पार्वती का पर्यायवाची है गिरिजा, शैलजा, शिवानी। ए पार्वती के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 93, प्रश्न 93 है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है। इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजयिता कथाकृति का नाम बताइए। ए अंधायुग, धर्मवीर भारती, बी एक कंठ बिस्पाई, दुष्यंत कुमार, या फिर सी एक आत्म वक्तव्य मुक्तिबोध, या फिर डी आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। तो इसका सही ऑप्शन है ए अंधायुग, धर्मवीर भारती। इसका सही ऑप्शन है ए अंधायुग, धर्मवीर भारती का है। प्रश्न 94, आप लोगों को यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। प्रश्न 94 है, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। कविता की नई तारीख, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। ए ज्ञानरंजन, बी काशीनाथ, सी श्रीकांत वर्मा, या फिर डी उदय प्रकाश। तो प्रश्न 94 का सही ऑप्शन है बी काशीनाथ सिंह। कविता की नई तारीख, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। तो यह कहानी काशीनाथ सिंह की है। प्रश्न 95, प्रश्न 95, प्रज्ञा नवनवोन मेष शालिनी, प्रज्ञा नवनवोन मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है। ए कुंतक की, बी मम्मट की, सी भट्ट लोलट की, या फिर डी भट्ट तौत की। तो इसका सही ऑप्शन है डी श्री भट्ट तौत। प्रज्ञा नवनवोन मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है। तो इसका सही ऑप्शन है डी श्री भट्ट तौत की उक्ति है, श्री भट्ट तौत। प्रश्न 96 है, प्रश्न 96 है, आचार्य भरत मुनि ने नाटकों में अभिनय को किस वेद से लिया है। नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, या फिर सी यजुर्वेद, या फिर डी अथर्ववेद। तो इसका सही ऑप्शन है सी यजुर्वेद। यजुर्वेद इसका सही ऑप्शन है सी यजुर्वेद। आचार्य भरत मुनि ने नाटकों में अभिनय को यजुर्वेद से लिया है। प्रश्न 97, प्रश्न 97 है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है। प्रगतिवाद आंदोलन में प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है। तो ए प्रेमचंद, बी मुक्तिबोध, फिर सी अज्ञे, या फिर डी नागार्जुन। तो इसका सही ऑप्शन है बी मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने किया है। इसका सही ऑप्शन है बी मुक्तिबोध। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख मुक्तिबोध ने किया है। प्रश्न 98, प्रश्न 98 है, प्रश्न 98, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है। ए माधुर्य, बी ओज, सी प्रसाद, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी ओज। इसका सही ऑप्शन है बी ओज। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है। इसमें ओज मौजूद है, ओज। प्रश्न 99, प्रश्न 99 है, बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी में समास है। ए द्वंद्व, बी द्विगु,
सी कर्मधारय या फिर डी तत्पुरुष। बैलगाड़ी में समास है ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी कर्मधारय या फिर डी तत्पुरुष। तो इसका सही ऑप्शन है डी तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है, बैल के लिए गाड़ी, तत्पुरुष समास है। प्रश्न 100। प्रश्न 100 निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। पा, ए पा, बी भा, सी धा या फिर डी फा। निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है तो इसका सही ऑप्शन है सी धा, ओष्ठ ध्वनि नहीं है। सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है, यानी पा फा बा भा ये ओष्ठ ध्वनियां हैं। प्रश्न 101। प्रश्न 101 गोस्वामी विठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है। प्रश्न 101 है गोस्वामी विठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है। ए 555, बी 568, सी 1555, बी 1558, सी 1560 या फिर डी 1565। तो इसका सही ऑप्शन है डी 1565। गोस्वामी विठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है 1565 ईस्वी। प्रश्न 102। प्रश्न 102 है लीक पर वह चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। लीक पर वह चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजेता हैं ए भारत भूषण अग्रवाल, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर डी चंद्रकांत देवताल या फिर डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका सही ऑप्शन है बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है लीक पर वह चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों की सृजेता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न 103। प्रश्न 103 है धृत विलंबित छंद का लक्षण है। धृत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। ए 2 तगड़ 1 जगड़ 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण या फिर 1 जगड़ 1 तगड़ 1 जगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण या फिर सी है 1 तगड़ 1 भगड़ 2 जगड़ तथा 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण या फिर डी है 1 नगड़ 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण। तो इसका सही ऑप्शन है डी। इसका सही ऑप्शन है डी। धृत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं 1 नगड़ 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण। प्रश्न 104। प्रश्न 104 है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है ए रात्र, बी पंख, सी कार फिर डी दैव। तो इसका सही ऑप्शन है पंख। तद्भव शब्द है पंख। इसका सही ऑप्शन है बी पंख। रात्रि का रात होता है, कार्य का काज होता है, दैव का देवता होता है। दैव मीन्स देवता। तद्भव शब्द है तो पंख। इसका सही ऑप्शन है पंख। प्रश्न 105। प्रश्न 105 है उपन्यास रहस्य से किसका निबंध संग्रह है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी बालकृष्ण भट्ट, फिर सी प्रताप नारायण मिश्र, फिर डी बाल मुकुंद गुप्त। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है। तो इसका सही ऑप्शन है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही ऑप्शन है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 106। प्रश्न 106 है ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है। ए निम्बार्काचार्य, बी श्री शंकराचार्य या फिर डी मध्वाचार्य या फिर डी श्री रामानुजाचार्य। यानी ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है सी मध्वाचार्य।
इसका सही ऑप्शन है सी मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री मध्वाचार्य जी हैं। प्रश्न 107 है, वीणा पाणी में समास है। वीणा पाणी में समास है। ए कर्मधारय है, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि या फिर डी द्विगु। तो इसका सही ऑप्शन है सी बहुव्रीहि। वीणा पाण यस्य, यानी वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती जी। तो इसका सही ऑप्शन है सी बहुव्रीहि समास। प्रश्न 108 है, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द है। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द है। ए आगत, बी विगत, सी तथागत या फिर डी प्रत्यागत। तो इसका सही ऑप्शन है डी प्रत्यागत। इसका सही ऑप्शन है डी प्रत्यागत। यदि आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और अंत तक इसमें बने रहिए। प्रश्न 109 है, तुलसी गंग दुओ भये सुकबिन के सरदार। तुलसी गंग दुओ भये सुकबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है। ए भिखारी दास, बी वैजनाथ, सी रामचंद्र शुक्ल या फिर डी राम कुमार वर्मा। तो इसका सही ऑप्शन है ए भिखारी दास। भिखारी दास की ये उक्ति या कथन है, तुलसी गंग दुओ भये सुकबिन के सरदार। इसका सही ऑप्शन है ए भिखारी दास। प्रश्न 110 है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है। ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी विलियम ग्राउस, सी जॉर्ज गिलक्राइस्ट या फिर डी फ्रेडरिक पिंकार्ट। तो इसका सही ऑप्शन है सी जॉर्ज गिलक्राइस्ट। जॉर्ज गिलक्राइस्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज गिलक्राइस्ट। प्रश्न 111 है, हम तो भगत मुकत में आया। हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया गया। पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं। ए पद्मावत, बी रामचरितमानस, सी कबीर की परिचय या फिर डी बीजक। तो इसका सही ऑप्शन है सी कबीर की परिचय से ये पंक्तियां ली गई हैं। कबीर की परिचय से। इसका सही ऑप्शन है सी कबीर की परिचय। प्रश्न 112 है, एक दिन बोलेंगे पेड़। प्रश्न 112 है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृत के रचनाकार हैं। ए अरुण कमल, बी मंगलेश डबराल, सी राजेश जोशी या फिर डी उदय प्रकाश। तो इसका सही ऑप्शन है सी राजेश जोशी। राजेश जोशी। एक दिन पेड़ बोलेंगे काव्य कृत के रचनाकार हैं राजेश जोशी। प्रश्न 113 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन। ए रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। उपन्यासकार, सॉरी यहाँ पे कार होना चाहिए, उपन्यासकार कहा है। बी है दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। सी उसने कहा था कहानी सरस्वती में वर्ष 1915 में प्रकाशित हुई। या फिर डी रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है। तो इसका सही ऑप्शन है डी रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। ये असत्य कथन है, यानी पूछ रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो ये असत्य कथन है। रक्षाबंधन कहानी लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। प्रश्न 14। प्रश्न 114, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। ए पुतलिपा, बी मणिभद्रपा, सी कनक लापा या फिर डी लक्ष्मी कारा। तो इसका सही ऑप्शन है ए पुतलिपा नाम ए योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। पुतलिपा, इसका सही ऑप्शन है ए पुतलिपा। प्रश्न 115 है,
संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं, संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं ए कालिदास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त या फिर डी भास। तो संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं तो इसका सही ऑप्शन है डी भास। भास संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। प्रश्न 116 है विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं विनय और सोफिया? किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? ए सेवा सदन, बी रंगभूमि, सी कर्मभूमि या फिर डी कायाकल्प। तो इसका सही ऑप्शन है बी रंगभूमि। विनय और सोफिया रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। प्रश्न 117 है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? हम यह सॉल्व पेपर 2021 टीजीटी का करवा रहे हैं। टीजीटी 2021 का सॉल्व पेपर भाग 4 है। आज इसका 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ए 15, सी 51, डी सी 99 या फिर डी 105। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है डी 105। 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। प्रश्न 118 तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? ए विनय पत्रिका, बी हनुमान बाहुक, सी रामचरितमानस या फिर डी जानकी मंगल। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? तो इसका सही ऑप्शन है बी हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक की रचना श्री कृष्ण ने अपने शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए की थी। इसका सही ऑप्शन है बी हनुमान बाहुक। प्रश्न 119 है पितृ शब्द में सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप है क्रमशः। पितृ शब्द में सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप है क्रमशः। ए पितर पितरो पितृसु, बी पितर पितरो पितृसु या फिर सी पिते पितरो पितृसु या फिर डी पितर पितरो पितरेसु। तो इसका सही ऑप्शन है बी पितर पितरो पितृसु। इसका सही ऑप्शन है बी पितर पितरो पितृसु, यानी सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों का रूप है। प्रश्न 120 है युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप है। युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप है। ए तुभ्यम तथा तौ, बी तुभ्यम तथा ते, सी तुभ्यम तथा तौ, डी त्वया और त्वाम। तो इसका सही ऑप्शन है बी तुभ्यम तथा ते। तुभ्यम तथा ते, इसका सही ऑप्शन है बी तुभ्यम तथा ते। प्रश्न 121 है निबंध वह गद्य रचना है। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहित और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ए श्याम सुंदर दास, बी भगीरथ मिश्र या फिर सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह है बी भगीरथ मिश्र। इसका सही ऑप्शन है बी भगीरथ मिश्र। प्रश्न 122 है गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? ए लक्ष्मी, बी वितस्ता, सी रूपना या फिर डी तृप्ता। यानी गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है डी तृप्ता नाम था। गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता था। प्रश्न 123 निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ए जबाब, बी गुलाब, सी हिसाब या फिर डी शराब। तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी शराब पी जाती है। ये स्त्रीलिंग है, शराब पी जाती है। इसका सही ऑप्शन है डी स्त्रीलिंग। नहीं, हिसाब दिया जाता है, गुलाब सूंघा जाता है या फिर जवाब दिया जाता है। इसका सही ऑप्शन है डी शराब। स्त्रीलिंग निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका सही ऑप्शन है डी शराब।
प्रश्न 124। प्रश्न 124 है, शोभा सरसाने न बखाने जात, शोभा सरसाने न बखाने जात, केहूँ भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोर ढोय के। शोभा सरसाने न बखाने जात, केहूँ भांत आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोय के। यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति किसकी है? ए देव, बी सेनापति, सी मतीराम या फिर डी चिंतामणि। तो इसका सही ऑप्शन है बी सेनापति। यह उक्ति सेनापति की है। इसका सही ऑप्शन है बी सेनापति। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न 125 है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं ए धनपाल, बी राजशेखर या फिर सी धर्म प्रभु सूर्य या फिर डी रामचंद्र सूर्य। तो इसका सही ऑप्शन है डी रामचंद्र सूर्य। रामचंद्र सूर्य निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। इसका सही ऑप्शन है डी रामचंद्र सूर्य। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे हमें रिव्यू मिले कि हमारा कंटेंट कैसा है। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद, नई एनर्जी और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार।